डेडपूल एंड वुल्वरीन जब से मैं थिएटर में देखकर आया हूँ, मैं इसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि कब ये OTT पर रिलीज हो और दोबारा से मैं इसे फिर से बैक टू बैक देखूं। बट पहले तो सुनने में आ रहा था कि ये 22 सितंबर के अराउंड ये ऑनलाइन OTT पर रिलीज हो जाएगी, बट अब तो ये डेट निकल गई। सो फाइनली वो डेट आ चुकी है जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन OTT पर रिलीज हो जाएगी। और डेडपूल एंड वुल्वरीन के ऑनलाइन रिलीज की बात करें, इसके डिज्नी प्लस रिलीज की बात करें तो डिजिटली ये 1 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। ये अब ऑफिशियल डेट आ चुकी है और इसका जो ब्लू रे प्रिंट है वो आपको 22 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। यानी ब्लू रे फिलहाल अभी नहीं आ रही है, बट नॉर्मल रेजोल्यूशन में इसे आप 1 अक्टूबर से डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो। देखा जाए तो ब्लू रे आज के टाइम में उतना कोई मैटर नहीं करती है, लोग या तो फिर सीधे 4K रेजोल्यूशन पर जाना पसंद करते हैं। हमें तो मूवी देखने से मतलब है भाई, तो इसे आप 1 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हो गाइज। ये ऑफिशियल डेट अब मार्वल की तरफ से आ चुकी है। अब देखो, क्रिस इवांस को कैप्टन अमेरिका के रोल में देखे हुए हमें काफी टाइम हो गया है। लास्ट टाइम हमने उन्हें एंड गेम में देखा था 2019 में और 2024 का एंड आ रहा है। सो उनके रिटर्न को लेकर काफी सारी अपडेट्स, र्यूमर्स ये सब उड़ा करती हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ सॉलिड सुनने में नहीं आया। लेकिन अब वो एक्टर जिन्होंने व्हाट इफ में अल्ट्रॉन की वॉइस दी थी और एंड गेम में रेड स्कल को भी अपनी वॉइस दी थी, यानी मिस्टर रॉस, उन्होंने अभी रिसेंटली मार्वल को एक डिज्नी प्लस सीरीज पिच करी है जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका की वो जर्नी दिखाई जा सकती है जिसमें वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रखने गए थे। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्रिस इवांस का रिटर्न हुआ तो बट उनके फ्लेम ऑन बोलते ही डेडपूल के साथ साथ फैंस ने भी पैंट में मूड दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो क्रिस का ये रिटर्न बेस्ट लगा। एकदम स्मूथ जेनरिक कॉमेडी, ऑसम एक्शन सीक्वेंस और सबसे ऑसम उनकी डेथ। वैसा तो देखा जाए तो क्रिस इवांस का कैप्टन के रोल में आना इस पॉइंट पर काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें ऑलरेडी सैम विल्सन के तौर पर अपना नया कैप्टन मिल चुका है एंड अब तो उसकी भाई सोलो मूवी भी आ रही है जो कि उसे और फर्म ग्रिप दे देगी कैप्टन के कैरेक्टर पर। सो अगर क्रिस इवांस का कैप्टन वापस आता है किसी भी पॉइंट पर तो उससे पब्लिक भाई उन्हीं को देखेगी, सैम विल्सन को तो लिटरली भूल जाएगी। और मार्वल ऐसा कतई नहीं चाहेगा कि वो सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को क्रिस इवांस के कैप्टन से ओवरशैडो कर दे। वैसे भी बड़ी मुश्किल से उस बेचारे को सेटअप कर पाए और सेटअप करने के बाद फिर उसकी धज्जियां उड़ा देंगे तो उसका मतलब ही क्या बनता है। सो लॉजिकली देखा जाए तो क्रिस इवांस के रिटर्न का कोई अभी सेंस नहीं बनता है, बट क्योंकि ये जो सीरीज पिच करी गई है इसमें उनकी पहले वाली जर्नी दिखाई जानी है जिसमें वो इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर अलग अलग टाइमलाइंस में गए थे उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस में रखने के लिए। सो इट विल बी लाइक अ प्रीक्वेल, और प्रीक्वेल से सैम विल्सन के कैप्टन पर लिटरली कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल अछूता रहेगा, वो जैसा है वैसा बना रहेगा। तो एक तरह से इस सीरीज पर मार्वल क्या फाइनल डिसीजन लेता है ये अभी नहीं पता है, और जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत ही आप तक पहुंचा दूंगा। सो यस, कम है बट क्रिस इवांस के कैप्टन के वापस आने के चांसेस अभी जिंदा हैं। वही बात करें हमारे बचपन के फेवरेट चाइल्ड हीरो बेंजामिन टेनिसन यानी बेन 10 की, तो इसकी लाइव एक्शन मूवी की अनाउंसमेंट तो 13 साल पहले कर दी गई थी, ओवर अ डिकेड पहले कर दी गई थी। बट क्योंकि भाई ये इतनी लेट होती गई कि लेट होते होते इसके राइट्स ही एक्सपायर कर गए पुरानी दवा की तरह, और बननी थी ये वार्नर ब्रदर्स के साथ कोलैबोरेशन में, बट क्योंकि राइट्स एक्सपायर कर चुके हैं सो अब बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी ये ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी कभी बन ही नहीं सकती, डेफिनेटली बन सकती है। उसके लिए करना बस इतना होगा वार्नर ब्रदर्स को कि इसके राइट्स को रीएक्वायर करके इस पर मतलब प्रॉपर्ली काम करना होगा। जैसे भी इसे राइट्स लेकर के उसे ठंडे बस्ते में डालकर कैंसिल कर दिया, ये प्रोसेस दोबारा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली हाँ, बेन 10 की मूवी फ्यूचर में, लाइव एक्शन मूवी फ्यूचर में आ सकती है। एंड अब बात करें नल की, तो फाइनली नल इज मेकिंग हिज वे इनटू द MCU, बट ये उसका MCU में पहला अपीयरेंस नहीं है। नल को एक्चुअल में गाइस MCU में पहले भी बहुत बार टीज किया जा चुका है। एंड इफ आप सोच रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ गॉर के नेक्रोसॉर्ड की, तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उससे भी पहले थॉर रैग्नारॉक में हेला की। हेला का जो प्राइमरी वेपन था वो और कुछ नहीं नेक्रोसॉर्ड ही थी। हालांकि उसको एक्सप्लेन ज्यादा किसी ने नहीं किया और ना ही ज्यादा किसी का ध्यान उस पर गया था, बट अल्टीमेटली ये बाद में ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि हेला का जो प्राइमरी वेपन था रैग्नारॉक में वो और कुछ नहीं नेक्रोसॉर्ड ही थी। तो पहली बार नल का जो टीज हुआ था MCU में वो थॉर रैग्नारॉक में हेला के थ्रू हुआ था। प्लस नल ने इसी नेक्रोसॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सर भी काटा था और उसका यही सर
हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में नोवेयर के तौर पर दिखाया गया था, बिल्कुल क्लियर कट दिखा दिया गया था। तो इतना तो कंफर्म है भाई कि नल की तरह उसकी स्वॉर्ड भी ओवर पावर्ड है। और इफ आपको नहीं पता तो ये भी बता दूं कि नल की जो स्वॉर्ड है, नेक्रो स्वॉर्ड, वो एक्चुअल में अपने आप में एक सिम्बियोट ही है, जो कि उसे वील्ड करने वाले को एक होस्ट की तरह देखती है और उसे कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने से मेरा मतलब है उसकी बॉडी को नहीं, उसके माइंड को, उसके थॉट्स को। क्योंकि आप देखो तो गॉर जो था लव एंड थंडर में, पहले से वो बुरा नहीं था, वो पहले काफी पोलाइट टाइप का था, बट जैसे ही वो नेक्रो स्वॉर्ड के कांटेक्ट में आया तुरंत ही भाई उसके थॉट्स चेंज हो गए, उसका दिमाग बिल्कुल पलट गया, उसके इरादे बदल गए एंड ही बिकेम अ लॉट डार्क एंड इविल। तो नेक्रो स्वॉर्ड अपने विल्डर के थॉट्स को एक सिम्बियोट की तरह अफेक्ट करती है, पूरी तरह से उसे कैप्चर कर लेती है, बेसिकली अपने विल्डर को वो करप्ट कर देती है, जैसे उसने गॉर के साथ किया था। तो नल को एंड इवन नेक्रो स्वॉर्ड को भी एमसीयू में काफी पहले से टीज किया जाता रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नल का इंट्रोडक्शन डायरेक्ट एमसीयू में ना होकर या डायरेक्ट किसी स्पाइडरमैन मूवी में ना होकर सोनी वर्स की मूवी वेनम द लास्ट डांस में क्यों हो रहा है, तो भाई ये सोनी का बेस्ट डिसीजन एवर है। क्यों? क्योंकि नल है तो आखिरकार एक सिम्बियोट गॉड ही, तो उसका किसी सिम्बियोट मूवी में इंट्रोडक्शन ये परफेक्ट सेंस बनाता है। और वेनम इज द मेन सिम्बियोट, तो वेनम की आखिरी मूवी में नल को इंट्रोड्यूस करना ये सोनी का एक्चुअल में बहुत ही तगड़ा एंड परफेक्ट सेंस मेकिंग डिसीजन है। तो वेनम 3 में और कुछ नहीं, नल का एक इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा सिम्बियोट के, वेनम के एस्पेक्ट से, और उसके बाद फिर वो जाएगा एमसीयू में स्पाइडरमैन 4 में, और मे भी उसके आगे मार्वल के नेक्स्ट फेज में यानी स्पाइडरमैन 5 में, मे भी 6 में भी जा सकता है। क्योंकि डेफिनेटली नल जो है वो 1 या 2 मूवीज भर का विलन नहीं है, उससे भी कहीं बड़ा लेवल है उसका। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो स्पाइडरमैन 4 के आगे भी जाएगा। स्पाइडरमैन 4 में तो पीटर ज्यादा से ज्यादा उसे अपने 616 से बैनिश कर देगा या समहाउ कहीं पर भी कैद वैद कर दे, जो भी करे, बट मार नहीं पाएगा, डिफीट नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज बाउंड टू कम बैक, वो कभी ना कभी वापस फिर से आएगा, रिटर्न तो मारेगा ही मारेगा। और बात करें कि नल का रोल कौन प्ले करने वाला है, तो वैसे तो कैविल कुमार का नल के रोल में आना परफेक्ट सेंस बनाता है, वो इस रोल के लिए लिटरली परफेक्ट होंगे, क्योंकि हमने उन्हें द विचर में भी देखा है। तो देखा जाए तो यस ही विल बी परफेक्ट, बट क्योंकि मार्वल उन्हें ऑलरेडी एक ह्यूज कैमियो दे चुका है कैविल रीन के तौर पर, सो दोबारा से उनका नल के रोल में आना इस चीज का भाई कोई सेंस नहीं बनता है। एंड यहाँ पर 90% अब कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि नॉर्मन रीडस ही जो है वो नल का रोल प्ले करेंगे। नॉर्मन रीडस अगेन, इन्हें आप द वॉकिंग डेड में देख चुके होंगे। द वॉकिंग डेड में एक्चुअली ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे एक टाइम पर। जो मेन कैरेक्टर था रिक ग्राइम्स, उसके बाद इन्हीं का नंबर आता था पॉपुलैरिटी के टर्म्स में। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको ज़ॉम्बी मूवीज एंड शोज पसंद है, एपोकलिप्स मूवीज एंड शोज पसंद है, तो अगर आपने वॉकिंग डेड नहीं देखी है तो भाई देख लो, थैंक्स बोलोगे मुझे। ये एक्चुअल में ब्रेकिंग बैड के बाद मेरे पर्सनल फेवरेट शोज में से एक है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, वो ये है कि चाहे वेनम द लास्ट डांस के एंड में हो या फिर स्पाइडरमैन 4 में हो, बट एडी का मरना तो तय है। क्योंकि एडी जब तक जिंदा है, वेनम पीटर के साथ बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता। उसके लिए उसके अपने चुने हुए होस्ट यानी एडी ब्रॉक का मरना जरूरी है, तभी जाकर वेनम पीटर को अपने नए होस्ट के तौर पर चुनेगा और फिर वो उसके साथ परफेक्ट बॉन्डिंग करके उसे काफी तगड़ा एक पावर बूस्ट देगा, जिससे पीटर को मिलेगा उसका कॉमिक एक्यूरेट ब्लैक सिम्बियोट सूट एंड ही विल यूज इट इन सीक्रेट वॉर्स एज वेल एज इन मार्वल्स नेक्स्ट फेज यानी स्पाइडरमैन 5 में। अगेन वो इसे नल के अगेंस्ट यूज कर पाएगा। एनीवे, सो टाइम टू रैप अप। वीडियो if आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इन सारी अपडेट्स को लेकर आपके जो भी पॉइंट्स हो या कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो, वो आप डेफिनेटली कमेंट में डाल सकते हो। सारे कमेंट पढ़ के उनका रिप्लाई करूंगा मैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।